नमस्कार। इस वक्त श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पे भूचाल आ गया है। ये भूचाल क्यों आया है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। ये भूचाल आया है केंद्रीय अनुबंध पर हस्ताक्षर को लेकर। अगर आपको बहुत कठिन हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आए तो मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। दरअसल हर कोई जो भी श्रीलंका की टीम की तरफ से खेलने वाला प्लेयर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि जब वो अपनी टीम की तरफ से खेलेगा तो बदले में उसे कितनी रकम सैलरी के तौर पर दी जाएगी। इसे ही कहते हैं अनुबंध। तो इसी अनुबंध को लेकर श्रीलंकन टीम में बगावत हो गई है। बगावत ऐसी वैसी नहीं, बोर्ड के खिलाफ कई प्लेयर खड़े हो गए हैं, यहां तक कि टेस्ट टीम के कप्तान भी खड़े हो गए हैं। लेकिन इसका असर भारत पर कैसे पड़ रहा है? तो भारत पर इसका असर सीधा सीधा ये है कि जुलाई में जो सीरीज होने वाली थी लिमिटेड ओवर की, उस सीरीज पर खतरा मंडराने लगा है। यानी जुलाई महीने में जो T20 सीरीज, 3 वनडे मैचों की सीरीज और 3 T20 मैचों की सीरीज जो भारत श्रीलंका जाकर खेलता, उस पर फिलहाल खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अब वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने बगावत कर दी है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, वो मैं आपको नाम पढ़कर बताता हूं। टेस्ट कैप्टन है दिमुथ करुणारत्ने, उन्होंने बगावत कर दी है। इसके अलावा दिनेश चांदीमल ने बगावत कर दी है। एंजेलो मैथ्यूज, उन्होंने भी बगावत कर दी है। और इसके साथ साथ ये कोई 7 प्लेयर हैं जिन्होंने पूरी टीम में बगावत कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो हमें कॉन्ट्रैक्ट के बदले राशि मिलती है, जो सैलरी मिलती है, वो बहुत कम है, एवरेज से कम है, इसलिए इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट की राशि बढ़नी चाहिए। ये डिमांड रखी गई इन प्लेयर्स की तरफ से। तो कितनी मिलती है राशि, ये भी हम आपको बता दें। जो कैटेगरी ए के प्लेयर होते हैं, जो श्रीलंकन टीम की तरफ से कैटेगरी ए के प्लेयर होते हैं, उन्हें $70,000 से लेकर $1,00,000 तक प्रति वर्ष मिलता है। एक साल में $70,000 से लेकर $1,00,000 तक उनकी सैलरी हो सकती है। इसके अलावा जो बैट्समैन है जिनका नाम है धनंजय डिसिल्वा, उन्हें सबसे ज़्यादा $1,00,000 मिलता है, क्योंकि वो एक कैटेगरी के प्लेयर हैं, एक कैटेगरी के बैट्समैन हैं। उन्हें $1,00,000 एक साल में दिए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो और प्लेयर्स हैं, जो तकरीबन 6-7 और प्लेयर्स हैं, उन्हें $70,000 से लेकर $80,000 प्रति वर्ष के हिसाब से पे किया जाता है। इसके साथ साथ तो भारत में ग्रुप सी के लोग, अब श्रीलंका और भारत की तुलना देखिए। जो भारत में ग्रुप सी लेवल के लोग हैं, यानी जो सबसे निचला वर्ग आता है भारत में क्रिकेट खेलने वालों का, उसे अगर बीसीसीआई से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे मिलता है $1,37,000, जो सबसे कम है। मतलब भारत में अगर कैटेगरी सी के प्लेयर, जो कि सबसे नीचे वाले प्लेयर होते हैं, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बीसीसीआई से, तो उन्हें मिलता है $1,37,000 एक साल के लिए। लेकिन जो श्रीलंका में सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर होता है, या जो कैटेगरी ए का प्लेयर होता है, उसे मिलता है $1,00,000 एक साल के लिए। अब आपको एक और बात समझनी होगी। करुणारत्ने, मैथ्यूज, चांदीमल और इसके साथ साथ जो और 6 प्लेयर हैं, उनके वकील ने यह दावा किया है कि जो पेशकश की गई है श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से, श्रीलंका बोर्ड की तरफ से, वो पेशकश ये बताती है कि प्लेयर्स की चिंता नहीं है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को। और आज जो सैलरी उनकी होनी चाहिए थी, उसकी बस 1/3 सैलरी मिल रही है। इसके साथ साथ 24 प्रमुख प्लेयर्स को 4 वर्ग में अनुबंध कैटेगरी में बांटा गया है। कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी बनाई गई, जिसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है और उसमें 24 प्लेयर्स को शामिल किया गया है। लेकिन सबके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए 3 जून का वक्त दिया गया है और सभी के सभी प्लेयर्स ने एक तरीके से बगावत कर दी है कि उन्हें उनकी जो मेहनताना है वो सही मेहनताना बोर्ड नहीं दे रहा है, जिसमें से मैंने आपको कुछ नाम पढ़कर बताए। इसके अलावा 6 और नाम है जो बगावत को लीड कर रहे हैं।